हेलो एवरीवन। पाकिस्तान एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी जो कि मिनिस्ट्री ऑफ क्लाइमेट चेंज के अंडर काम करती है, उसमें तकरीबन 26 मुख्तलिफ पोस्ट पर जो है वो वैकेंसीज अनाउंस हुई हैं। उन पोस्ट पे जो है वो बड़े से बड़े रैंक भी हैं, छोटे से छोटे भी हैं, और क्वालिफिकेशन जो है वो ग्रेजुएशन तक भी है और प्राइमरी तक भी है। देखते हैं कि कौन सी पोस्ट जो है वो किस प्रोविंस के लिए, किस डोमिसाइल के लिए फिक्स कर दी गई है, और उसके लिए क्वालिफिकेशन जो है उसका क्राइटेरिया क्या रखा गया है, देखते हैं। सबसे पहले जो यहाँ पर पोस्ट मेंशन्ड है वो है सीनियर साइंटिफिक ऑफिसर की, जो कि बीपीएस 9 के बराबर है। ये जो है ये बीपीएस से जो हाई स्केल होता है, तो अगर ये बीपीएस 9 है तो इसका ये मतलब हरगिज नहीं है कि ये बीपीएस 9 के बराबर होगा। इसके लिए जो क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है वो सेकंड क्लास है या ग्रेड सी की डिग्री है, और वो एमएस भी हो सकता है या एमएससी भी हो सकती है। एमएस और एमएससी में बहुत डिफरेंस है। एमएस जो है वो 16 ईयर एजुकेशन से ऊपर होता है, और जो एमएससी है वो 16 ईयर एजुकेशन के इक्विवेलेंट होती है। और इन्वायरमेंटल साइंस में या बायोलॉजिकल साइंस में या केमिस्ट्री में आपकी ये क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, यानी मिनिमम एमएससी है, उससे ऊपर भी अगर क्वालिफिकेशन होगी तो आप जो है वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। 10 साल एक्सपीरियंस जो है वो बीपीएस 17 और अबव इन द फील्ड ऑफ एनवायरमेंटल मैनेजमेंट और एयर क्वालिटी मैनेजमेंट इन गवर्नमेंट और सेमी गवर्नमेंट। मिनिमम 17 की ग्रेड का एक्सपीरियंस होना चाहिए। लेकिन अगर ये 17 के एक्सपीरियंस की बात हो रही है यहाँ पर, तो इट मीन्स कि ये पोस्ट जो है ये पीपीएस 9 जो है ये 17 नहीं बल्कि 18 के या 19 के इक्विवेलेंट हो सकती है। एज लिमिट जो है वो 35 से 50 तक का है, क्योंकि 10 साल एक्सपीरियंस भी है, तो 25 में अगर हम 10 साल का एक्सपीरियंस ऐड करते हैं तो वो 35 हो जाएगी। इसके बाद जो सेकंड पोस्ट है वो है डिप्टी साइंटिफिक ऑफिसर एयर। इसमें जो क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है वो सेम है, सेकंड क्लास और ग्रेड सी एमएससी या एमएस केमिस्ट्री में, इन्वायरमेंटल साइंसेज में या फिर बायोलॉजिकल साइंसेज में। लेकिन जो एक्सपीरियंस है वो पोस्ट 1 के मुकाबले में इसमें कम रिक्वायर्ड है। उसमें 10 साल रिक्वायर्ड था, इसमें 3 साल रिक्वायर्ड है। और बीपीएस 17 में जो है वो आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए इस जॉब में अप्लाई करने के लिए। और इस जॉब की जो वैकेंसीज हैं वो एक ही है, इससे पहले वाले की भी एक ही थी। और जो डोमिसाइल है वो मेरिट बेस पे है, यानी पूरे पाकिस्तान से कोई भी अप्लाई कर सकता है। इसके बाद नंबर 3 पे डिप्टी साइंटिफिक ऑफिसर वाटर, बीपीएस 8 है, मिनिमम 17 और उससे अबव हो सकती है। वैकेंसी एक ही है, मेरिट यानी पूरे पाकिस्तान से कोई भी अप्लाई कर सकता है। सेकंड क्लास और ग्रेड सी एमएस या एमएससी इन केमिस्ट्री, इन्वायरमेंटल साइंस और बायोलॉजिकल साइंसेज। एक्सपीरियंस इसमें भी 3 साल है, और सेम पोस्ट पर और सेम क्राइटेरिया के मुताबिक होगा। उसके बाद नंबर 4 डिप्टी साइंटिफिक ऑफिसर डाटा और मॉनिटरिंग। मॉनिटरिंग में अगर एक्सपीरियंस होगा तो आपके लिए ये फ़ायदेमंद हो सकता है। एक ही पोस्ट है और वो मेरिट पे है, यानी अगेन किसी डोमिसाइल पे या किसी प्रोविंशियल बेसिस पे नहीं है। हर बंदा जो है इस पे अप्लाई कर सकता है, और किसी भी प्रोविंस पे, किसी भी डोमिसाइल पे जो है वो सिलेक्शन हो सकती है। सेकंड क्लास और ग्रेड सी एमएस या एमएससी इन केमिस्ट्री, इन्वायरमेंटल साइंस और बायोलॉजिकल साइंसेज, 3 साल एक्सपीरियंस। नंबर 5 पे है साइंटिफिक ऑफिसर एयर, पीपीएस 7। एक ही वैकेंसी है और ये भी मेरिट पे है। इसमें भी सेकंड क्लास, ग्रेड सी एमएससी और एमएस इन केमिस्ट्री या इन्वायरमेंटल साइंसेज या बायोलॉजिकल साइंसेज। नंबर 6 पे है इंस्ट्रूमेंट इंजीनियर। अब यहाँ पे क्योंकि इंजीनियर की कैटेगरी आ गई है, तो आपके पास जो डिग्री होगी वो भी इंजीनियरिंग से रिलेटेड होनी चाहिए। तो सेकंड क्लास और ग्रेड सी बीई यानी बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग इन इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, और 1 साल एक्सपीरियंस जो है वो होना मस्ट है। एक ही वैकेंसी है और वो भी मेरिट पर है, यानी ऑल ओवर द पाकिस्तान कोई भी अप्लाई कर सकता है, कोई भी एप्लीकेशन इस पोस्ट के लिए दे सकता है। उसके बाद नंबर 7 जो है वो अगेन साइंटिफिक ऑफिसर है डाटा और मैपिंग। इसमें भी इंजीनियरिंग से रिलेटेड और जीआईएस से रिलेटेड, यानी जो इंफॉर्मेटिक्स से रिलेटेड है। एमएससी या बीएस या बीई कंप्यूटर साइंसेज में, क्योंकि कंप्यूटर साइंसेज में अगर होगा तो वो बीएस होगा या एमएससी होगी। लेकिन अगर इंजीनियरिंग में होगा तो फिर वो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग भी हो सकती है, और इसके अलावा इससे रिलेटेड कोई दूसरी इंजीनियरिंग भी हो सकती है। बीई जो है वो इंजीनियरिंग में होगा और वो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में हो सकता है। 1 साल इसके लिए एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है। एक ही वैकेंसी है और ये भी ऑल ओवर द पाकिस्तान है। इसमें इसके बाद नंबर 8 पर प्रोक्योरमेंट ऑफिसर एचआर या फाइनेंस, पीपीएस 7 की इक्विवेलेंट है, एक ही पोस्ट है, ये भी मेरिट पे है। और इसके लिए जो रिक्वायरमेंट है क्वालिफिकेशन की, वो मिनिमम सेकंड क्लास ग्रेड सी मास्टर्स डिग्री इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, एसीसीए या एसीएमए,
1 ईयर एक्सपीरियंस, 1 साल एक्सपीरियंस होना चाहिए। इसके बाद नंबर 9 पे जो पोस्ट है वो है आउटरीच ऑफिसर। एक ही पोस्ट है और ये भी मेरिट पे है, सेकंड क्लास और ग्रेड सी, मास्टर्स डिग्री इन सोशल साइंसेज। सोशल साइंसेज में होनी चाहिए, सोशल साइंसेज में कोई भी डिपार्टमेंट हो वो चल सकता है यहाँ पर। नंबर 10 जो है वो है रिसर्च असिस्टेंट एयर, पीपीएस 6। जैसे जैसे स्केल्स डाउन हो रहे हैं उस तरह से एक्सपीरियंस भी डाउन होता जा रहा है और क्वालिफिकेशन में भी चेंजिंग आती जा रही है, डिपार्टमेंट्स चेंज हो रहे हैं, लेकिन वंस अगेन जो टॉप वाली पोस्ट्स के लिए रिक्वायरमेंट थी अगेन वही जो है वो स्टार्ट हो रही है, जो है वो एक ही है और मेरिट पर है। सेकंड क्लास और ग्रेड सी, बीएस और बीएससी इन केमिस्ट्री, इन्वायरमेंटल साइंस और बायोलॉजिकल साइंसेज, और जो है एक्सपीरियंस प्रैक्टिकल नॉलेज वगैरह जो है वो मॉनिटरिंग की या डाटा एनालिसिस की अगर होगी तो वो जो है वो बेनिफिशियल हो सकती है। नंबर 11 पर है रिसर्च असिस्टेंट वाटर, पीपीएस 6। एक ही पोस्ट है, ये भी मेरिट पर है, सेकंड क्लास और ग्रेड सी, बीएस या बीएससी इन केमिस्ट्री, एनवायरमेंटल साइंसेज, बायोलॉजिकल साइंसेज, प्रैक्टिकल नॉलेज ऑफ वाटर क्वालिटी मॉनिटरिंग एंड एनालिसिस एंड डाटा कंपाइलेशन। प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस जो है वो वाटर क्वालिटी मॉनिटरिंग के हिसाब से होना लाजमी नहीं है, लेकिन अगर होगा तो वो बेनिफिशियल होगा। एज क्राइटेरिया इसमें इन दोनों पोस्ट में जो है वो काफ़ी हद तक कम है, 18 ईयर्स से लेकर 30 ईयर्स तक के जो कैंडिडेट्स हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद जो है वो नंबर 12 है, और नंबर 12 जो है वो है रिसर्च असिस्टेंट इमिशन टेस्टिंग, सेकंड क्लास ग्रेड सी, बीएस या बीएससी केमिस्ट्री, एनवायरमेंटल साइंसेज और बायोलॉजिकल साइंसेज। एक ही वैकेंसी और ये भी मेरिट पर है। इसके बाद नंबर 13 पर जो है वो ऑफिस असिस्टेंट है, ये भी एक ही वैकेंसी है और ये मेरिट पर है, और इसमें ग्रेजुएट यानी किसी भी फील्ड में हो, या बीए या बीएससी हो, सेकंड क्लास मिनिमम होनी चाहिए और 2 साल एक्सपीरियंस होना चाहिए ऑफिस मैनेजमेंट में या ऑफिस वर्क के रिलेटेड। अकाउंट असिस्टेंट, पीपीएस 6। अभी ऑफिस असिस्टेंट जो है ये पीपीएस 6 है, और ऑफिस असिस्टेंट की जो पोस्ट होती है वो बीपीएस 15 के बराबर होती है, यानी जिसको हम असिस्टेंट कहते हैं। तो यहाँ से अंदाजा लगाया जा सकता है कि पीपीएस 6 जो है वो बीपीएस 15 के बराबर है, तो फिर जो 9 था या जो 8 था वो किसके बराबर होगा, आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं। एक ही पोस्ट है अकाउंट असिस्टेंट की और ये भी मेरिट पर है, इसमें बीबीए, बीकॉम या एसीसीए सेकंड क्लास में होना चाहिए, 1 साल एक्सपीरियंस अकाउंट्स और फाइनेंस में। इंस्पेक्टर और फील्ड ऑफिसर एयर, पीपीएस 5। एक ही वैकेंसी है और ये भी मेरिट पे है, सेकंड क्लास और ग्रेड सी, बीएस और बीएससी इन केमिस्ट्री, एनवायरमेंटल साइंसेज, बायोलॉजिकल साइंसेज, प्रैक्टिकल नॉलेज ऑफ एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग, डाटा एनालिसिस और रिपोर्ट राइटिंग, फेमिलियर विद द एनवायरमेंटल लॉज। एनवायरमेंट से रिलेटेड, क्योंकि ये एयर से रिलेटेड है तो एनवायरमेंट से इसका ताल्लुक होगा। एनवायरमेंटल साइंसेज में अगर जो है वो जो लोग एनवायरमेंटल साइंसेज में पास आउट हैं उनको इन चीज़ों के बारे में ज़्यादा नॉलेज होती है एज़ कम्पेयर टू द केमिस्ट्री या बायोलॉजिकल साइंसेज। बहरहाल तीनों ही डिपार्टमेंट्स जो है वो इस पोस्ट के लिए अहल हैं। नंबर 16 पे है इंस्पेक्टर फील्ड ऑफिसर वाटर, इंस्पेक्टर फील्ड ऑफिसर वाटर। एक ही पोस्ट है, मेरिट पे है, सेकंड क्लास और ग्रेड सी, बीएस और बीएससी इन केमिस्ट्री, बायोलॉजिकल साइंसेज, एनवायरमेंटल साइंसेज, प्रैक्टिकल नॉलेज भी होनी चाहिए वाटर रिसोर्सेज वगैरह में। नंबर 17 पर है इंस्पेक्टर फील्ड ऑफिसर इमिशन टेस्टिंग। 2 पोस्ट है इसके लिए, अभी तक जितनी पोस्ट आई हैं वो एक ही थी, लेकिन ये जो है ये 2 पोस्ट हैं, ये मेरिट पर हैं। सेकंड क्लास ग्रेड सी, बीएस और बीएससी इन केमिस्ट्री, बायोलॉजिकल साइंसेज और इन्वायरमेंटल साइंसेज में, और प्रैक्टिकल नॉलेज जो है वो भी होना बेनिफिशियल होगा। नंबर 18 पे है स्टेनोटाइपिस्ट, पीपीएस 5। स्टेनोटाइपिस्ट जो होता है वो 14 बीपीएस के बराबर होता है, यहाँ पे पीपीएस 5 है। एक ही वैकेंसी है और ये भी मेरिट पे है। ग्रेजुएशन बीए या बीएससी होनी चाहिए सेकंड क्लास में, और शॉर्ट हैंड टाइपिंग स्पीड जो है वो 80 वर्ड्स पर मिनट हो, और जो रेगुलर टाइपिंग स्पीड है वो 40 वर्ड्स पर मिनट होनी चाहिए। कंप्यूटर नॉलेज होना जो है वो बेनिफिशियल होगा। फील्ड असिस्टेंट एयर, पीपीएस 4, 2 वैकेंसीज है, मेरिट पर हैं, और इसके लिए जो क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है वो है सेकंड क्लास इंटरमीडिएट विद साइंसेज या डीएई, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल या केमिकल या सिविल, और इसमें भी पोर्टेबल एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग इक्विपमेंट्स की नॉलेज होना लाजमी है। फील्ड असिस्टेंट वाटर, वाटर से रिलेटेड जो फील्ड असिस्टेंट हैं उनकी 2 पोस्ट हैं, दोनों मेरिट पे हैं, सेकंड क्लास और इंटरमीडिएट विद साइंस, डीएई, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, केमिकल और सिविल, और इसमें भी फील्ड से रिलेटेड जो है वो फेमिलियर होना लाजमी है। फील्ड असिस्टेंट मिशन टेस्टिंग, पीपीएस 4। 4 पोस्ट है इसके लिए, चारों मेरिट पे हैं, और सेकंड क्लास इंटरमीडिएट विद साइंसेज, डीए, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, केमिकल और सिविल,
और इसमें भी इमिशन टेस्टिंग इक्विपमेंट्स की नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। मैकेनिक PPS 3 एक ही पोस्ट है, मेरिट है मैट्रिकुलेशन और डिप्लोमा, 3 साल एक्सपीरियंस होना चाहिए। नंबर 23 जो है वो है इलेक्ट्रिशियन, एक ही पोस्ट है और मेरिट पर है, मैट्रिकुलेशन और डिप्लोमा और 1 साल एक्सपीरियंस होना चाहिए एज इलेक्ट्रिशियन। ड्राइवर की एक ही पोस्ट है, ड्राइवर का PPS 4 होता है, यहाँ पे PPS 1 है और इसका मतलब कि ऐसा नहीं है कि ये कम है बल्कि उसकी इक्विवेलेंट ही होगा। वो नंबर ऑफ पोस्ट जो है वो 3 हैं, मेरिट पे हैं। मैट्रिक विद HTV और LTV ड्राइविंग लाइसेंस, यानी हैवी व्हीकल और लाइट व्हीकल दोनों का लाइसेंस होना लाजमी और 3 साल जो है वो ड्राइविंग का एक्सपीरियंस भी होना लाजमी है। ऑफिस बॉय PPS 1 2 पोस्ट हैं इस पर भी और वो मेरिट पे हैं और मैट्रिकुलेशन जो है वो इसकी मिनिमम क्वालिफिकेशन है। इसी तरह से गेट कीपर और चौकीदार, नंबर ऑफ पोस्ट जो है वो 8 हैं, आठों की आठों मेरिट पे हैं और मिनिमम जो क्वालिफिकेशन है वो मैट्रिक है। ये तो तमाम डिटेल्स थी इन पोस्ट के बारे में। अब अगर हम देखें डिटेल्स वगैरह कि कैसे अप्लाई करेंगे और एप्लीकेशन फॉर्म कहाँ से मिलेगा, कहाँ पे सेंड करना होगा, कब तक सेंड करना होगा, यहाँ पर क्लियरली लिखा हुआ है कि ये जो पोस्ट हैं प्योरली कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड हैं। 5 साल जो है वो एज रिलैक्सेशन अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट रूल्स दिया जाएगा। इन जॉब्स में अप्लाई करने के लिए किसी किस्म के एप्लीकेशन फॉर्म की ज़रूरत नहीं है, बल्कि आप अपनी CV जो है वो बाय पोस्ट गिवन एड्रेस पे सेंड कर देंगे और वो जो एड्रेस और कंसर्न जो पर्सन है उसका नाम यहाँ पे मेंशन्ड है, ये एड्रेस है और ये कंसर्न पर्सन का नाम है और ये उनकी पोस्ट है जो कि असिस्टेंट डायरेक्टर हैं। आप इस एड्रेस पे जो है वो अपनी CV बाय पोस्ट सेंड करेंगे और एनवेलप की राइट साइड पे जो है आप जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं उस पोस्ट का नाम मेंशन ज़रूर करेंगे। और याद रखिएगा अगर आप एक से ज़्यादा पोस्ट पे अप्लाई कर रहे हैं तो आप अलग अलग एनवेलप जो है वो सेंड करेंगे और हर एनवेलप पे जिस भी पोस्ट के लिए आप CV डाल रहे हैं उस पोस्ट का नाम जो है वो लिखना मेंशन करना लाजमी होगा। तो अपना ख्याल रखें, अप्लाई करें इन पोस्ट के लिए, इन पोस्ट पे अप्लाई करें, इन पोस्ट से फ़ायदा उठाएं और अपने दोस्तों को बताएं, अपने जानने वालों को बताएं, इन वीडियोस को शेयर करें। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।